हाय स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का भव्य ऑनलाइन एजुकेशन में। मैं हूं गंगानंद त्रिपाठी। इस वीडियो का जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल 0 और हमारा दूसरा समीकरण है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल 0 का ग्राफ खींचना है और x अक्ष और इन रेखाओं से बने शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करना है। और त्रिभुज इस प्रकार जो त्रिभुज बनेगा x अक्ष के साथ में, उस त्रिभुज को हमको छायांकित करना है कि वो त्रिभुज बन कहां पर रहा है, ये हमको प्रदर्शित करना है। x अक्ष के साथ में बनाना है हमको त्रिभुज। मतलब हमको समीकरण 1 और समीकरण 2 के साथ हमको एक ग्राफ खींचना है कुल मिलाकर के। तो ग्राफ खींचने के लिए हम बहुत पहले ही हम आपको बता चुके हैं कि ग्राफ खींचने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, दोनों समीकरणों से दो सारणियां बनानी पड़ती है और उसी सारणी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ खींच लेते हैं। तो चलिए देखते हैं हम। जो हमारा समीकरण 1 है वो है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल 0। ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। और जो हमारा दूसरा समीकरण है वो ये है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल 0। चूंकि जब हमको ग्राफ खींचना है तो हम एक काम करेंगे, हमको दो सारणियां हमको प्राप्त करनी होगी और सारणी प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, x के भिन्न भिन्न मानों को रख करके हम क्या करेंगे, y के भिन्न भिन्न मान प्राप्त कर लेंगे। जैसे अगर यदि हम बात करें यहाँ पर सारणी नंबर 1 की, यहाँ पर हम x बना देंगे, लिख देंगे, यहाँ पर y लिख देंगे। अगर यदि हम समीकरण 1 से हम ग्राफ खींचते हैं तो ध्यान से देखिए, अगर यदि हम y को यहाँ से बाएं बगल से हम क्या करें, बराबर के दाहिने बगल पहुंचा दें तो ये हो जाएगा हमारा प्लस में। यानी हमको मिलेगा क्या, x प्लस 1 इज इक्वल वाई। चूंकि इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं y इज इक्वल x प्लस 1। अब अगर यदि हम x के भिन्न भिन्न इसमें मान रखें तो हमको y के भिन्न भिन्न मान मिल जाएंगे। जैसे अगर यदि हम x का मान हम यहाँ पर 0 रख दें, या हाँ चलिए 0 रख देते हैं। x का मान अगर हम 0 रखते हैं तो हमको y का मान मिल जाएगा 1, क्योंकि 0 में अगर हम 1 जोड़ते हैं तो हमको y का मान मिल जाएगा 1। अगर यदि हम x का मान यहाँ पर हम 3 रख देते हैं, x का मान 3 रखते हैं तो y का मान हमको मिल जाएगा 4। अगर यदि हम मान लीजिए x का मान हम रख देते हैं 7 रखते हैं तो हमको y का मान मिल जाएगा 8। समीकरण 1 से हमको एक सारणी प्राप्त हो गई। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से भी एक सारणी बना लेंगे, सारणी प्राप्त कर लेंगे। देखिए कुछ इस प्रकार से सारणी खींच लेंगे। तो 3 यहाँ पर x y, हमारा जो समीकरण 2 है, ध्यान से देखिए यहाँ पर 2y प्लस में है तो हम इसको इसी साइड में रहने देते हैं, बाकी को इस साइड में पहुंचा देते हैं। तो देखिए अगर ये 2y को हम इस साइड में रहने देते हैं, बाकी ये देखिए अगर यदि ये माइनस 12 है बराबर के उस पार जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस में 12। अगर ये 3x प्लस में है तो उस साइड में जाएगा तो हो जाएगा माइनस 3x। चूंकि y में 2 से गुणा है तो y बराबर हो जाएगा 12 माइनस 3x बटे 2। अब हम यहाँ पर भी x के कई मान भिन्न भिन्न मानों को रख करके हम भिन्न भिन्न मान प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अगर यदि हम x के मान को हम रख दें 0, चलिए 0 से ही स्टार्ट करते हैं तो हमारा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। यानी अगर यदि हम x के मान को 0 रखते हैं तो हमें मिलेगा क्या, 12 माइनस 3 में 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा बटे 2, यानी 2 एकम 2, 2 छक्की 12, यानी y का मान हमको मिल जाएगा। अगर यदि हम x का मान हम रखते हैं, मान लीजिए 3 रख देते हैं। अगर यदि हम x का मान 3 रखते हैं, नहीं 3 नहीं, चलिए अगर यदि हम x का मान 4 रखते हैं, x का मान अगर यदि हम 4 रख देते हैं, ध्यान से देखिए तो 3 चौके 12 हो जाएगा। मतलब 3 में 4 से गुणा करेंगे तो 3 चौके 12, 12 में से 12 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक, 12 माइनस 3 चौके 12 बटे 2 बराबर 0 बटे 2, यानी ये हो जाएगा 0। यानी अगर हम x का मान 4 रखते हैं तो ये y का मान हो जाएगा हमारा 0। अगर मान लीजिए हम x के मान को हम 2 रख देते हैं, चलिए 2 भी रख करके देख लेते हैं,
तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 12 में से 6 निकालेंगे तो 6 बचेगा, 6 में 2 से भाग देंगे तो हमको मिल जाएगा 3। इस प्रकार हमको 2 समीकरण प्राप्त हो गए। अब हमको क्या करना है कि हमको शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करने और त्रिभुज को जो है छायांकित करना है। चलिए देख लेते हैं। अगर हम इससे इन दोनों क्या नाम है सारणी की सहायता से अगर हम ग्राफ खींचते हैं, हमको ग्राफ कुछ इस प्रकार से मिलेगा। देखिए इसको हम तो कहेंगे जो क्षैतिज रेखा होगी इसको हम एक्स अक्ष कहेंगे, जो ऊर्ध्वाधर रेखा मिलेगी उसको हम वाई अक्ष कहेंगे। ये हो गया हमारा मूल बिंदु 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। 1 2 3 4 5 6 7। चलिए हम ग्राफ खींच लेते हैं। 0,1 एक्स पर हमको कुछ नहीं चलना है, वाई पर चलना है केवल 1। 0,1 3,4 3,4 क्योंकि एक्स पर हमको चलना है 3 और वाई पर चलना है 4। 3,4 हमको मिल गया 7,8 7,8 ये यहाँ पर हो गया 7,8 6 0,6 ये हो गया 0,6 4,0 4,0 2,3 2,3 0,6 4,0 2,3। अगर इन तीनों बिंदुओं को एक साथ मिलाते हैं तो एक तो रेखा हमको एक मिल जाएगी, और अगर इस समीकरण से हम खींचते हैं तो हमको एक रेखा ये मिल जाएगी। इस तरह से हमको 2 रेखाएं प्राप्त हो जाएंगी। हमारा x अक्ष यही है, क्योंकि x डैश अक्ष। अब इसमें क्वेश्चन में कहा है कि x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में शीर्षों के निर्देशांक भी हमको ज्ञात करना है। तो शीर्षों के निर्देशांक देखिए, हमको अगर यदि हम ऐसे गेस करें ये तो 4,0 ही है, ये 2,3 यहाँ पर ये दोनों बिंदु आपस में मिल रहे हैं, लेकिन इसको हमको सिद्ध भी करना पड़ेगा कि मतलब ये 2,3 पर ही दोनों मिल रहे हैं, और यहाँ पर तो हमको ये दिखाई दे रहा है कि -1,0 पर मिल रहे हैं। तो हमको इसको जो है मैथमेटिकली दिखाना पड़ेगा। तो देखिए अगर हम समीकरण 1 में, चूंकि ये जो रेखा हमको मिली है ये समीकरण 1 से मिली हुई है, तो हमारा जो समीकरण 1 से जो ये तीनों बिंदुओं के जो निर्देशांक हैं, इससे हम इस बिंदु का हम निर्देशांक हम निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? देखिए हमको y का मान कितना लाना है, 0 लाना है। y का मान यानी y पर अक्ष पर हमको कुछ नहीं चलना। तो y का मान अगर हमको 0 लाना है तो समीकरण 1 में देखिए y का मान 0 कैसे आ सकता है? जब हम x का मान कितना रखें -1 + 1, तब तो हमको y का मान 0 मिलेगा। यानी x के स्थान पर हमको कितना रखना पड़ेगा? -1। तो अगर यदि हम -1 रखते हैं x के स्थान पर तो y का मान हमको मिल जाएगा 0। और अगर यदि हम x के स्थान पर देखिए 2 रख देते हैं, x के स्थान पर 2 रखते हैं, अगर यदि x के स्थान पर 2 रखते हैं तो y तो हमको क्या मिल जाएगा? x + 1 है, यानी 2 + 1 = 2 1 3, यानी y का मान हमको कितना मिल जाएगा? 3 मिल जाएगा। इस प्रकार जो ये वाला बिंदु है, यानी ये दोनों रेखाएं समीकरण 1 से जो प्राप्त रेखा होगी और समीकरण 2 से जो प्राप्त रेखा होगी, ये दोनों इन दोनों में आपस में कॉमन क्या है? 2,3 दोनों में, यानी ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहां पर काटेंगी? बिंदु 2,3 पर काटेंगी। और
अगर हमको x अक्ष के जो दोनों निर्देशांक निकालने हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 में भी y का मान 0 निकाल लेंगे। इस तरह से समीकरण को हल करेंगे कि y का मान 0 आ जाए। तो y का मान 0 कब आएगा यहाँ पर समीकरण 1 में, जब x का मान हम -1 रखेंगे तो y का मान 0 आएगा। समीकरण दूसरे से y का मान 0 कब आएगा, जब हम x का मान 4 रखेंगे तो y का मान हमको 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार से दोनों रेखाओं के द्वारा हमको एक x अक्ष के साथ हमको एक त्रिभुज मिलता है, ये त्रिभुज, और इसी त्रिभुज को हमको क्या करना है, छायांकित करना है। ओके, तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया और त्रिभुज को हमने छायांकित भी कर दिया और त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक भी हमने ज्ञात कर लिए। हाँ, ध्यान रहे कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिसमें ये कहता है कि x अक्ष के सापेक्ष बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं, या अगर ऐसा भी पूछ सकता है कि y अक्ष के सापेक्ष बने त्रिभुज के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो y अक्ष के साथ, y अक्ष ये तो है, y अक्ष के साथ में जो त्रिभुज बनेगा वो ये त्रिभुज बन रहा है, x अक्ष के साथ में करीब जो त्रिभुज बनना ये वाला बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसका इस त्रिभुज के क्षेत्रफल भी हम निकालने के लिए पूछता है, तो इसको भी हम निकाल लेंगे। बहरहाल इस क्वेश्चन में नहीं पूछा, इसलिए इसमें हम नहीं बता रहे हैं। ओके, धन्यवाद।